14 साल का लड़का, मासूम सा दिखने वाला लड़का, गुजरात टाइटंस के बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ाते हुए सेकंड फास्टेस्ट 100 करे आईपीएल में। उस गुजरात टाइटंस के जिसके पास जो खिलाड़ी थे, उनके पास मोहम्मद सिराज थे, यहाँ पर राशिद खान थे, ईशांत शर्मा थे, दिग्गज खिलाड़ी थे। अगर आप बिहार जाएंगे तो ज्यादातर लोग अपने हीरो को, खासकर उभरते हुए बच्चे को, अगर जब वो कुछ अच्छा करते हैं या एडल्ट भी जो अच्छा करते हैं तो उनको कहेगा जिया हो बिहार के लाला। या फिर बहुत ज्यादा दूसरे अगर आप शहर में हो भारत के तो वहां कहेंगे एक बिहारी सब पर भारी। क्रिकेट के मैदान पर ऐसा बहुत कम होता है कि जब एक बिहारी सब पर भारी होता है, लेकिन 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने वही कमाल दिखाया है जो करीब, अगर आप देखा जाए, लगभग 2 दशक पहले महेंद्र सिंह धोनी ने किया था। हालांकि बहुत सारे लोगों को इस बात पे आपत्ति हो सकती है कि धोनी तो बिहारी नहीं थे, वो तो झारखंड से खेलते हैं, उनका झारखंड से नाता है। तो जिनको याद नहीं उनको बताते, महेंद्र सिंह धोनी ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत रणजी ट्रॉफी बिहार से ही की थी। उससे पहले भी सबा करीम जैसे खिलाड़ी थे, लेकिन वो बाद में बंगाल के लिए माइग्रेट किए। इन बिटवीन में अगर आप देखा जाए, सौरभ तिवारी हो या ईशान किशन हो, ये भी झारखंड से खेले। तो बिहार क्रिकेट का नाता खत्म हो गया था और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जहां से वैभव सूर्यवंशी जिस जगह से आते हैं, जिस प्रांत से आते हैं, वो क्रिकेट के लिए नहीं जाना जाता है, वो प्रांत जाना जाता है पढ़ाई लिखाई के लिए। आप सुनेंगे अक्सर कि बिहारी स्टूडेंट जो हैं आपको आईएएस, आईपीएस में दिखेंगे, मेडिकल इंजीनियरिंग में दिखेंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में दिखेंगे। क्रिकेट इज स्टिल, मतलब जैसे बोला जाए कि जनमानस का गेम नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें बदल जाएगी, क्योंकि अगर 14 साल का लड़का, मासूम सा दिखने वाला लड़का, गुजरात टाइटंस के बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ाते हुए सेकंड फास्टेस्ट 100 करे आईपीएल में, उस गुजरात टाइटंस के जिसके पास जो खिलाड़ी थे, उनके पास लगभग 700 इंटरनेशनल कैप, मतलब हम उस अटैक की बात कर रहे हैं जहां पर मोहम्मद सिराज थे, यहाँ पर राशिद खान थे और तमाम ईशांत शर्मा थे, दिग्गज खिलाड़ी थे। उन अटैक को उन्होंने इस तरह से बैटिंग की मानो कि वो बिहार की गलियों में क्रिकेट खेल रहे थे, और इसलिए उन्होंने अपना डंका बजाया है। और इस बात की एक और मिसाल आपको देखनी पड़ेगी कि वैभव सूर्यवंशी ने उस खिलाड़ी को भावनात्मक किया, उस खिलाड़ी को उछलने कूदने और डांस करने के लिए मजबूर कर दिया, जो कभी नहीं करता। वो है उनके कोच राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ सोचिए, इस आईपीएल के दौरान स्ट्रेचर पे आपको दिख रहे थे। पूरा सीजन राजस्थान रॉयल्स का अच्छा नहीं गया था, लेकिन सूर्यवंशी के स्ट्रोक प्ले ने राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी के चेहरे पे जो मुस्कान बिखेरी, जिस तरह से वो कर रहे थे, ऐसा लगा कि वैभव सूर्यवंशी नहीं बल्कि समित द्रविड़ बैटिंग कर रहे हैं। वो खुशी, एक पिता की जो खुशी होती है, वो राहुल द्रविड़ कोच के चेहरे पे देखने को मिली। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई एक तरह से धोनी का करियर जो अंत हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है एक तरह से देखा जाए, और इसे कुदरत कह लीजिए या नेचर कह लीजिए, उसका इत्तेफाक है कि एक तरफ जहां से धोनी का करियर बिहार से शुरू होकर झारखंड से और अब चेन्नई सुपर किंग्स से ढलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पर उन्हीं के बिहार से एक 14 साल का लड़का उसी तरह से आईपीएल में, इस बार चेन्नई नहीं बल्कि राजस्थान में उदय हो रहा है। क्या ये खिलाड़ी उस दूरी को तय करेगा, महानता के उस दौड़ में खुद को शामिल करेगा जहां पर उसकी तुलना बड़े बड़े खिलाड़ियों से? हमने जानबूझकर नाम नहीं लिया चाइल्ड प्रोडिजी, क्योंकि इंडियन क्रिकेट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि भाई खिलाड़ी को जहां पर आप जरूरत से ज्यादा उनकी तारीफ होती है तो कई बार वो रास्ता भटकते हैं। तो आप सभी लोग से यही एक गुजारिश है, वैभव सूर्यवंशी को उनको अलाउ किया जाए। वो गलतियां करेंगे, वो सीखेंगे, वो गिरेंगे, खुद को संभालेंगे, उठेंगे। हमें उसी तरह से तालियां बजानी है, उसी तरह से साथ देना जैसा कल हम लोगों ने किया, एक दिन पहले किया। क्योंकि अगर आप देखो भारतीय क्रिकेट में जब आपको समर्थन की जरूरत होती है, उस वक्त समर्थन नहीं मिलता आपको। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको 10 लाख की इनामी राशि दी जाएगी उनकी पारी के बाद, लेकिन ये शायद 4 साल पहले होता तो उनको फायदा होता। बहुत सारे खिलाड़ी अभी फॉर्मर प्लेयर्स उनकी तारीफ के कसीदे गढ़े जा रहे हैं। ये सारे फॉर्मर क्रिकेटर उस वक्त वैभव सूर्यवंशी के साथ आकर खड़े होते, कहते कि नहीं यार, इस लड़के को अकेला छोड़ दो, जो एज वाली कंट्रोवर्सी लेकर इसको ड्रैग कर रहे हो वो गलत है। लेकिन उस समय कोई नहीं आया। आज वैभव सूर्यवंशी का जो सितारा जो है ऊपर जा रहा है, तो हर कोई गंगा में हाथ धोने को तैयार है। उम्मीद करते हैं कि सूर्यवंशी कैरिड अवे नहीं होंगे और जिस कामयाबी ने उनको इतनी दूर तक लेकर आए हैं, वो कामयाबी का सिलसिला बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी भी जो है उनको काफी कुछ अपनी क्रिकेट में जोड़ना है, सीखना है, आगे बढ़ना है।